अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी प्रेजेंटर बीना खान एक बार फिर अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जारी हो सारी है और बहुत सारे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे अपसेट्स, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको भी देखने को मिल रहे हैं। हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी यकीनन इन सरप्राइजेस को इंजॉय कर रहे होंगे। सेमीफाइनल की दौड़ लगी हुई है जनाब कि कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। दो टीमें तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगी, मगर हम बात करेंगे आज की वीडियो में पाकिस्तानी टीम के हवाले से। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक ज़बरदस्त सा मैच हुआ और 402 रन्स का टारगेट दिया न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तानी टीम को, और हम तो बड़े उदास हो गए थे और हमें लग रहा था कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी टीम इस टारगेट को चेस कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत जब अपनी करने पर आ जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो कल कुदरत पाकिस्तानी टीम के साथ थी और बारान रहमत बरसा, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। और डीएलएस मेथड के ज़रिए पाकिस्तानी टीम जो है वो कल विनर करार पाई। और इस सिलसिले में आज अब जबकि सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी टीम ने कल का मैच जीत लिया है न्यूजीलैंड से, तो पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस अब कितने हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में जा सकती है, ये सवाल हम पूछेंगे आज हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सुहेल खान से। तो आइए पूछते हैं। जी बीना, कल हमारी टीम ने 401 रन कंसीड किए। हमारे बॉलर्स की बेदर्दी से पिटाई की गई। मैदान के चारों जानिब हमारे बॉलर के खिलाफ बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले गए। तो उस वक्त लग रहा था कि अब यहाँ से पाकिस्तान का वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फखर जमान के इरादे कल कुछ और थे। वो पूरे वर्ल्ड कप में लगभग 4 से 5 मैचेस तक उन्हें टीम से ड्रॉप रखा गया। पहले उन्होंने वापसी में बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग खेली और कल जो है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी 63 गेंदों में बनाई। 11 छक्के लगाकर एक नया रिकॉर्ड बराबर किया एक इनिंग्स में ज्यादा छक्कों का। बाबर ने उनका पूरा साथ दिया और फखर और बाबर का पूरा साथ बारिश ने दिया। बिल्कुल अगर बारिश ना होती तो शायद 25 ओवर में 200 रन के अलावा हमारे लिए अभी भी 200 रन चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा ही। में रखिएगा कि 2-3 विकेटें गिर जाती तो वहां से संभलना मुश्किल था पाकिस्तान टीम का। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने मेहनत बहुत की और फखर और बाबर की पार्टनरशिप पाकिस्तान को फतह दिलवा के अब पाकिस्तान के जो इम्कानात हैं वो दूसरे मैचेस पर अभी भी हम डिपेंड करेंगे। और अगर श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है तो पाकिस्तान के लिए सिंपल फतह काफी होगी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया तो फिर पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से फतह चाहिए होगी। तो बेहतरी थी में कि या तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से मुतासिर हो जाए या फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह को यकीनी बनाए। बिल्कुल। अच्छा, विक्रांत गुप्ता साहब भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम को फाइनल में देखते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखते हैं पाकिस्तान की टीम को, अगर वो फाइनल में देखते हैं तो उसके लिए यही इंडिया के साथ वो कहते हैं कि इंडिया और उन्हें लग रहा है, उन्हें ऐसा फील आ रही है उनको कि इंडिया और पाकिस्तानी टीम फाइनल में आएंगी। अगर ऐसा होने के लिए इंडिया अगर ग्रुप टॉप करता है तो हमें पे नंबर 2 या नंबर 3 पे फिनिश करना पड़ेगा। और उसके लिए ये है कि साउथ अफ्रीका के तो वैसे ही 12 पॉइंट हो गए, हम 12 पॉइंट तक जा नहीं सकते। तो उसके लिए देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में खेले या नहीं। लेकिन मुझे तो इंडिया और पाकिस्तान का जो है सेमीफाइनल होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंची तो नंबर 4 की हैसियत से पहुंचेगी और हमें मुकाबला फिर इंडिया से करना पड़ेगा, जो मुझे राइट ऑन टॉप इस वक्त नजर आ रही है। कोई मैच हारे नहीं है। तो लेट्स सी इंडिया पाकिस्तान कोलकाता में सेमीफाइनल खेलते हैं। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा दे और टॉप पे वो चले जाए फिर कहीं जाके इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो खैर, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा तो इंडिया की आवाम भी इसलिए चाह रही है कि उनको बिजनेस वगैरह के लिए बिल्कुल ऐसा ही होते हैं और ये सारी चीजें। लेकिन फिलहाल तो सब बातें एक तरफ यही है कि पाकिस्तान को जीत मिल गई है और अब पाकिस्तान को दुआ करनी है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए और हम इंग्लैंड को हराए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सोहेल, बहुत शुक्रिया।